बीएल संतोष लखनऊ पहुंचे और अचानक ही बीजेपी के भीतर सरगर्मी बढ़ गई, सियासी सरगर्मी। आखिर बीएल संतोष के अचानक लखनऊ पहुंचने की वजह क्या है? क्या महज नियमित सांगठनिक समन्वय बैठक है या फिर नए अध्यक्ष की नाम की चर्चा है? आज हम इस बैठक को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, साथ साथ ये भी समझेंगे कि अगर नाम चल रहे हैं तो किसका नाम आगे हो सकता है। इसके अलावा 9777 ये वो गाड़ी नंबर है जिसने इस वक्त कम से कम उत्तर प्रदेश में और खास करके धनंजय सिंह से जुड़े जो तमाम जो खबरें हैं उसमें सोशल मीडिया पर ये खूब चल रहा है कि आखिर 9777 नंबर की गाड़ी कैसे सिर्फ धनंजय सिंह की ही है और उससे जुड़े लोग सिर्फ धनंजय सिंह के ही हैं, लेकिन अब उनके समर्थक देश के अलग अलग राज्यों से इस नंबर की गाड़ियों को लेकर सोशल मीडिया पर लिखने और दिखाने लगे हैं। तो समर्थकों का एक क्लैश जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर भी दिख रहा है। जो धनंजय सिंह समर्थक और विरोधी हैं, हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस गाड़ियों के नंबर का चक्कर क्या है और आखिर में क्या धनंजय सिंह के साथ दिखने मात्र से धनंजय सिंह आरोपी हो जाएंगे? आज क्या कहा है ब्रजभूषण शरण सिंह ने? ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। लखनऊ में आज अचानक ही बीजेपी का भीतर का सियासी तापमान गर्म हो गया। वजह बीएल संतोष जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, वो अचानक लखनऊ पहुंचे। कार्यक्रम तो हालांकि उनका पहले से रहा होगा, लेकिन मीडिया को इसकी भनक ना तो जानकारी थी। आज वो एयरपोर्ट पर उतरे और उनकी बैक टू बैक कई मीटिंग्स लखनऊ में लगी हुई। कहा यह गया कि जो नियमित समन्वय बैठक है, खास करके संगठन, सरकार और संघ, इन तीनों की बैठकों को लेने के लिए पहुंचे हैं बीएल संतोष। लेकिन टाइमिंग ऐसी है जब लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ये जो दौरा है ये कहीं ना कहीं बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष से जुड़ा हो सकता है। कौन हो सकता है नया प्रदेश अध्यक्ष? इसकी चर्चा खूब चल रही है। तो खैर, पहले एक मीटिंग उन्होंने अपने संगठन की ली। संघ के जो नेता हैं, संघ के जो यहां समन्वय देखते हैं, खास करके अखिल भारतीय स्तर पर अरुण जी, उनके साथ बैठक हुई है। संगठन के लोगों के साथ मुलाकात हुई है और रात में सीएम हाउस में जो एक जिसे कहते हैं नियमित जो समन्वय बैठक होती है, वो एक बैठक है जिसमें मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, ऐसे तमाम लोगों की मौजूदगी होती है। और उसमें इतने दिनों में जो काम होती है, जो खास करके जो संघ की जो फीडबैक होती है, जो संगठन की फीडबैक होती है, वो सरकार को, और सरकार का जो एक्शन टेकन रिपोर्ट होता है वो उस पर चर्चा चलती है। तो ये तो रेगुलर चलने वाली एक ऐसी मीटिंग है जो कई बार बीएल संतोष आते हैं, लेते हैं। लेकिन ये टाइमिंग इसलिए अलग है क्योंकि माना यह जा रहा है कि अगले 2 हफ्तों के भीतर उत्तर प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष तय होना है। अब इसमें 2 बातें हैं, एक मुख्यमंत्री की पसंद और दूसरा संगठन और दिल्ली की पसंद। तो माना यह जा रहा है कि बीएल संतोष कहीं बीच का रास्ता निकालने आए हैं या फिर दोनों तरफ टटोल कर किसी नाम पर सहमति बनाने आए। मुख्यमंत्री की बात की जाए तो जो मुख्यमंत्री की पसंद है, मुख्यमंत्री की पहली पसंद ओबीसी में स्वतंत्र देव सिंह है, जो कि जल शक्ति मंत्री हैं, कुर्मी बिरादरी से आते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी हैं और माना जा रहा है कि ओबीसी के नाम पर मुख्यमंत्री उन्हें प्रदेश अध्यक्ष चाहते हैं अगर कोई ओबीसी मुख्यमंत्री बनना है। दूसरा, अगर कोई ब्राह्मण बनना है तो मुख्यमंत्री की पसंद जो बताई जाती है वो दिनेश शर्मा है। लेकिन बीजेपी के भीतर यूं तो कई नाम चल रहे हैं, दलित चेहरों के भी कई नाम चल रहे हैं, लेकिन जो संगठन की तरफ से लगातार आगे नाम रहा है उसमें धर्मपाल सिंह, जो कि पशुधन मंत्री हैं, जो लोध बिरादरी से आते हैं, बहुत सीनियर संगठन में भी रहे हैं और संगठन और सीनियर मंत्री भी हैं,
उनका नाम भी संगठन की तरफ से आगे माना जा रहा है कि उनके नाम पर सहमति बन सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री की सहमति उनके नाम पर भी हो सकती है। कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य अब इंटरेस्टेड नहीं है। वो 2017 में बीजेपी के बड़ी जीत के खेवनहार रहे, तो अब वो दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनना नहीं चाहते। तो ओबीसी में यूं तो और कई नाम हैं, लेकिन आगे जो नाम चल रहे हैं उसमें एक नाम सबसे आगे नाम जो है वो धर्मपाल सिंह का है, लेकिन दो और नाम है। खास करके कहा जा रहा है निषाद बिरादरी से दो नाम है, बाबूराम निषाद, और उससे भी एक नाम जो नए तरीके से सामने आया है वह है साध्वी निरंजन ज्योति। और आपने देखा होगा कि हाल में बिहार में जब नेता चुनने की बारी आई बीजेपी की, तो उसमें सह पर्यवेक्षक के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य के साथ साध्वी निरंजन ज्योति को भेजा गया था। फतेहपुर से सांसद रही, पूर्व मंत्री हैं, भगवाधारी हैं। तो क्या ये नाम भी सामने हो सकते हैं? बहुत चर्चा है। लेकिन जो ब्राह्मण नाम है वो चौंकाने वाला है। कहा यह जा रहा है कि ब्राह्मण नाम के तौर पर दिल्ली और संगठन की जो पसंद हो सकते हैं वो हरीश द्विवेदी हो सकते हैं। वैसे कई और नाम हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री का नामों पर तैयार होना और संगठन और दिल्ली का नामों के इन तमाम नामों के बीच से प्रदेश अध्यक्ष के लिए नाम चुनना, ये एक जिसे कहते हैं फिलहाल ऐसी टेढ़ी खीर है जिसे जो भी सुलझता तुरंत तो दिखाई नहीं दे रहा कि आखिर किसका नाम आगे लाया जाए। लेकिन हो सकता है कि दिल्ली के मन में ये बातें पहले से चल रही हैं। अब सवाल यह है कि आखिर अभी क्यों? माना यह जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के पहले बीजेपी अपना प्रदेश अध्यक्ष चुन लेगी, क्योंकि माना यह जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के पहले जो प्रदेश से राष्ट्रीय परिषद का चुनाव होता है उसमें तमाम ऐसे नाम होंगे, खास करके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इसके अलावा रक्षा मंत्री, ऐसे लोगों के नाम होंगे जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जरूरी होते हैं। तो 14 दिसंबर जो कि खरमास की जिसकी शुरुआत होती है, एक महीने तक कहा जाता है कोई शुभ काम नहीं होता, इसलिए अगले एक हफ्ते 10 दिन के भीतर बहुत तेज चर्चा है कि प्रदेश को नया प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का मिल सकता है। तो बीएल संतोष की यात्रा से जो मायने निकाले जा रहे हैं वो इसी अर्थ में है, यूं तो उसे नियमित और रेगुलर मीटिंग के तौर पर कहा गया है कि इसमें कुछ भी बिटवीन द लाइंस नहीं है। चूंकि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं तो वो हमेशा आते हैं, इस बार भी आए हैं, इसमें बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर टाइमिंग ऐसी है जब बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में उनका फीडबैक बेहद अहम है, और साथ साथ संगठन और सरकार और साथ साथ संघ का फीडबैक, या फिर जो दोनों के समन्वय की जो बैठक होती है उसके फीडबैक की बड़ी चर्चा है। देखना है कि क्या इस मीटिंग से कोई नाम निकलता है या नहीं। वैसे भी नाम निकलेगा भी तो भी पता दिल्ली से ही चलेगा। देखते हैं कब होता है नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान। अगली खबर, और अब बात पूर्व सांसद धनंजय सिंह की गाड़ी 9777 नंबर की। लगातार उनके 9777 नंबर की गाड़ियों के चर्चे सोशल मीडिया पर बने हुए हैं। अखिलेश यादव ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया जैसे बातों का उन्होंने इस्तेमाल किया, और सीधा इशारा धनंजय सिंह की तरफ था। धनंजय सिंह के जो साथी कहा जा रहा है कि जो उनके करीबी रहे हैं, उसमें एक नाम अमित सिंह टाटा का आया जिसके रील्स वायरल हुए। लेकिन 9777 को लेकर के कहा यह जा रहा है कि उनके काफिले की एक गाड़ी में शामिल था। यह भी कहा जा रहा है कि 9777 अब सिर्फ धनंजय सिंह के पास नहीं है। आज उनके समर्थकों ने बाकायदा सोशल मीडिया पर देश के अलग अलग इलाकों में इस नंबर की गाड़ियों के फोटो उन्होंने डालने शुरू किए। एक्स पर कई लोगों ने इन फोटोज को भेजा और ये बताने की कोशिश की कि 9777 से आप सिर्फ धनंजय सिंह को नहीं जोड़ सकते। ये माना जा रहा है कि उनके समर्थक हैं और सोशल मीडिया पर वो लगातार 9777 के नाम से धनंजय सिंह को जोड़े जाने के बाद से इसका काउंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
हालांकि अमित सिंह टाटा जिनके रील वायरल हुए, अपना छोटे भाई कहते हुए सुने गए धनंजय सिंह, उन्हें लेकर के अब जल्द ही धनंजय सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना है कि वो पॉइंट वाइज एक एक चीज का जवाब देंगे। हालांकि पहले ही उन्होंने ट्वीट करके इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच की मांग कर दी है कि अगर कहीं से भी उनका इस जहरीले कफ सिरप के जो किंग पिन्स हैं उनसे किसी भी तरीके का संबंध है तो सीबीआई उसकी जांच कर ले। लेकिन गाड़ियों के नंबर से ही सही जब कई नाम सामने आ गए और उसे धनंजय सिंह के साथ जोड़ा जाने लगा तो धनंजय सिंह अब जल्द ही सामने आकर इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और माना जा रहा है कि वो इन तमाम मुद्दों पर अपनी तरफ से सफाई भी देने वाले हैं। कब करेंगे, कितना वक्त लगेगा कहना मुश्किल है, लेकिन जल्द ही वो सामने आकर इस पर सफाई देंगे। उधर उनके साथ तस्वीरों को लेकर के खूब चर्चा हुई कि अमित सिंह टाटा हो या फिर शुभम जायसवाल हो, जो कि इस जहरीले कफ सिरप के किंग पिन मास्टरमाइंड बताए गए, उनके साथ धनंजय सिंह की तस्वीरें। इस पर बचाव किया है ब्रजभूषण शरण सिंह ने। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि महज तस्वीरों के साथ किसी के साथ होने से कोई दोषी नहीं हो जाता। हमारे साथ भी ऐसे हजारों लोगों की तस्वीरें हो सकती, तो क्या मैं दोषी हूं? पहले सुन लीजिए क्या कहा है ब्रजभूषण शरण सिंह ने धनंजय सिंह के बचाव में। पूर्व सांसद धनंजय सिंह, ये फोटो कोई खिंचा सकता है, फोटो किसी के साथ कोई खिंचा सकता है। मेरे साथ लगता है प्रतिदिन 2-3 हजार लोग फोटो लेते हैं। उसमें बच्चों की संख्या ज़्यादा रहती है, लेकिन 8-10 जिले के आदमी केवल फ़ोटो खिंचाने के लिए आ जाते हैं। तो फ़ोटो किसी के साथ किसी का खींचा जा सकता है। अब फ़ोटो के अलावा अगर कुछ है तो आदमी जवाब देगा, फ़ोटो आधार नहीं हो सकता है। तो गाड़ियों के नंबर से जो किंगपिन हैं उन्हें जोड़ने की कोशिश धनंजय सिंह नकार रहे हैं और जल्द ही वो इस पूरे मामले पर सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। देखना है उनकी सफाई क्या आती है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।